Hello dear student, you all are welcomed in online classes of SDMB Inter College, Allahabad, Panira, Maharajganj. Myself Ramkesh Moore as your English teacher. Today I am going to teach you an important chapter of class 6, chapter 10, Freedom Fighters, the Queen of Jhansi. हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर 10 फ्रीडम फाइटर द क्वीन ऑफ झांसी के विषय में आगे अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में झांसी के रानी के बचपन के विषय में पढ़ा, उनके माता पिता के विषय में अध्ययन किया और आगे सेकेंड वीडियो में इस वीडियो में हम लोग उनके विषय में कुछ और जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। हर उनका रियल नेम यानी झांसी की रानी का वास्तविक नाम वाज मणिकर्णिका था। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, लेकिन हर फादर कार्ड उनके पिता कार्ड बुलाते थे हर मनु, उनके पिता उन्हें मनु बुलाते थे। उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था लेकिन उनके पिता उन्हें मनु बुलाते थे। एंड और द पेशवा कार्ड, पेशवा यानी बाजीराव पेशवा द्वितीय कार्ड हर छबीली वितलब, प्यार से उन्हें छबीली बुलाते थे क्योंकि ये बचपन में बड़े स्पोर्टी थी तो इन्हें छबीली के नाम से वो बुलाते थे। बाजीराव पेशवा द्वितीय इन द एज ऑफ 14 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 14 मीन्स 14 साल की उम्र में सी वाज मैरिड, उनकी शादी हो गई। किनकी शादी हो गई? झांसी की रानी की यानी मणिकर्णिका की शादी हो गई। टू किससे? गंगाधर राव से, द किंग ऑफ झांसी, जो उस समय झांसी के राजा थे। हमने बताया था झांसी क्या है, तो झांसी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है और मंडल भी है जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में। तो वो उस समय झांसी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो झांसी एक राज्य हुआ करता था। जो आज मंडल और जिला है वो झांसी एक राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा थे गंगाधर राव, जिनसे इनका विवाह हो गया 14 साल की उम्र में। ही नेम्ड हर लक्ष्मीबाई, उन्होंने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा, यानी जो राजा गंगाधर राव थे उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई का नाम यानी मणिकर्णिका का नाम बदल करके लक्ष्मीबाई रख दिया। एट दैट टाइम, उस समय, द किंगडम ऑफ झांसी, जो झांसी राज्य था, द किंगडम ऑफ झांसी यानी जो झांसी राज्य था, किंगडम मीन्स राज्य, वाज अंडर द कंट्रोल, वो था अंडर द कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में एंड प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा में ऑफ ब्रिटिश इन 1851 यानी 1851 में। उस समय जो झांसी राज था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ब्रिटिश रूल की थी। ब्रिटिश जो आए थे वो उसको अपने कंट्रोल में ले रखे थे। लक्ष्मीबाई गेव बर्थ टू ए बेबी बॉय। लक्ष्मीबाई की जब शादी हुआ उसके बाद लक्ष्मीबाई एक बेबी बॉय यानी लड़के को जन्म दिया। लेकिन आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स यानी बच्चे के 3 महीने बाद, ही वॉज डाइड, वो मर गया, यानी बच्चा 3 महीने तक जीवित रहा, 3 महीने के बाद वो मर गया। गंगाधर राव कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हिज सन एंड फेल्ट इल, यानी गंगाधर राव यानी उनके पति, झांसी की रानी के पति अपने बच्चे की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। एंड कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हिज सन, और इस नुकसान को वो सह न पाए, बियर मीन्स सह न पाए, इस नुकसान को वो सह न पाए और बीमार पड़ गए। यानी जब उनका बच्चा 3 महीने का था और मर गया तो इस नुकसान को वो सह न पाए, इस दर्द को, इस दुख को वो सह न पाए और बीमार पड़ गए। देन ही एडाप्टेड, तब वो एडाप्टेड मीन्स गोद लिए, तब वो एक बच्चे को गोद लिए जिसका नाम दामोदर राव था।
एक बच्चे को गोद लिए जिसका नाम दामोदर राव था, अ 5 year old बॉय। एक 5 साल का लड़का जिसका नाम दामोदर राय था, उसको गोद लिए। गंगाधर राव सेंट ए रिक्वेस्ट लेटर, और एक प्रार्थना पत्र भेजे। सेंट अ रिक्वेस्ट लेटर यानी एक प्रार्थना पत्र भेजे। किसके पास भेजे? टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत के पास, अंग्रेजी शासन के पास एक रिक्वेस्ट लेटर लेकर के, एक प्रार्थना पत्र लेकर के भेजे। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए दामोदर राव यानी जिस बच्चे को वो गोद लिए थे, उस बच्चे को एज ए नेचुरल हेयर यानी वास्तविक उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अंग्रेज के पास भेजे। हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी दामोदर राय को जो उनका वास्तविक बच्चा नहीं था उसको गोद लिए थे, उसको उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे अंग्रेजों के पास। बट ही गाट नो रिप्लाई, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला, अंग्रेजों द्वारा उनको कोई उत्तर नहीं मिला। एंड ही डाइड इन 1853, और इस सदमे में, इस दुख में उनकी मृत्यु हो गई 1853 ईस्वी में। हमको आपको बताते चलें कि उस समय जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक नियम लाया था 1847 में, राज्य हड़पने की नीति, जिसके तहत कि यदि किसी राजा का नेचुरल हेयर एक वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य स्वतः ही अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा। ये थी उसकी नीति, जिसको राज्य हड़पने की नीति या इंग्लिश में कहें डॉक्टरनी ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए था कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि अगर दामोदर राव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जो राज्य है वो अंग्रेजों में मिलने से बच जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने दामोदर राय को नेचुरल हेयर मानने से इनकार कर दिया, वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, अपने पति के मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी, कि जिस बेटे को उन्होंने गोद लिया है उसको एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे एज ए रूलर ऑफ झांसी, झांसी के शासक के रूप में उसे स्वीकार किया जाए। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा गोद लिया हुआ बच्चा है उस बच्चे को उत्तराधिकारी मानते हुए वहाँ का शासक माना जाए, शासक स्वीकार किया जाए झांसी का, जैसा कि उनके पति के मृत्यु के बाद यानी उनका जो लड़का है वो नियमतः वहाँ का शासक होना चाहिए झांसी का, तो उसे एज ए रूलर के रूप में, एज ए शासक के रूप में उस बच्चे को स्वीकार किया जाए। बट लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत डिड नॉट एक्सेप्ट, इस बात को स्वीकार नहीं किया द रिक्वेस्ट एज दे वांटेड टू ब्रिंग, क्योंकि वे चाहते थे टू ब्रिंग झांसी को लाना चाहते थे अंडर देयर ओन रूल, अपने निजी शासन के अंदर, यानी अपने शासन में मिलाना चाहते थे, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे ब्रिटिश। इसलिए झांसी की इस रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं मान सकते, आपके गोद लिए हुए बच्चे को हम लोग झांसी का शासक नहीं मान सकते, झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मान सकते, इसलिए आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो प्रार्थना पत्र है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ऐसे कई से ऐसे थे कि जिसके तहत अंग्रेजों ने कई राज्यों को मिला लिया था, तो बहुत सारे राजा नाराज थे। इन 1857 1857 में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में लोग सोल्डर्स, सिपाही एंड सम इंडियन रूलर्स, कुछ भारतीय शासक भी,
कुछ भारतीय शासक भी रोज आर्म्स यानी खड़ा किए, रोज आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ खड़ा किए, आवाज़ उठाए इस नियम के खिलाफ, डॉक्टरनी ऑफ लैब्स के खिलाफ। और भी अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे, जिसके खिलाफ जो आम लोग थे, वो राजा, जमींदार, ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए। जैसे कानपुर में नाना साहब थे, आपके बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। तो 1857 की क्रांति में अनेक राजा महाराजा जो ब्रिटिश शासन से नाराज़ थे, ब्रिटिश हुकूमत से नाराज़ थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इस लड़ाई में भाग लिया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं के साथ अंग्रेज़ खिलवाड़ कर रहे थे। कि जो कारतूस दिया जाता था भारतीय सिपाहियों को, तो हिंदुओं में को गाय की चर्बी लगा हुआ कारतूस और मुस्लिम को सूअर की चर्बी से लगा हुआ कारतूस दिया जाता था, जिससे दोनों की भावनाएं आहत हुई और दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दिया 1857 में। वेयर यूनाइटेड फॉर फर्स्ट टाइम टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, पहली बार हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा हुए इन ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों की भावनाओं को आहत कर रहे थे। जैसा कि आपने पढ़ा कि 1857 में मंगल पांडे ने इनका विद्रोह किया और 2 अंग्रेज सिपाहियों को मार करके घायल कर दिया। वहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, जिसमें अनेक शासक बाद में वहाँ से निकलने के बाद बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम बादशाह थे, उनके सेनापति बख्त खां इस क्रांति को लीड करते हैं। आप डिटेल आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में तो आपको वहाँ पे मिलेगा। इन झांसी में इंडियन सोल्डर इन द ब्रिटिश। अब देखिए झांसी में यानी जो झांसी राज्य था, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, यानी भारतीय लोग भी ब्रिटिश आर्मी में थे। उन्होंने किल्ड द ब्रिटिश सोल्डर, जो अंग्रेज़ सिपाही थे उनको मार दिया। जो सिपाही अंग्रेज़ों की तरफ से भारत के लड़ने के लिए भर्ती हुए थे, उन्होंने ऐसे जब देखा कि अंग्रेज़ हमारे अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो सिपाहियों से नहीं रह गया और सिपाहियों ने ब्रिटिश आर्मी के जो अंग्रेज़ थे, सिपाही थे, उनको मार दिया। एंड क्राउनेड लक्ष्मीबाई एज ए क्वीन, और लक्ष्मीबाई को एज ए क्वीन के रूप में, महारानी के रूप में उनको उनकी ताजपोशी कर दी। महारानी के रूप में उनको उनकी ताजपोशी कर दी, यानी महारानी के रूप में उन्हें चुन लिया। लेकिन अब गंगाधर राव का चचेरा भाई जो था सदाशिव राव, और कजिन, जो गंगाधर राव का इनके पति का कजिन था, अनाउंस हिमसेल्फ एज ए किंग ऑफ झांसी, उसने कहा कि मैं झांसी का राजा हूँ, अपने आप को स्वयं झांसी का राजा घोषित कर दिया। और लेड एन आर्मी अगेंस्ट हर, और एक आर्मी लेकर के युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया झांसी की रानी के खिलाफ। देखिए किस तरह से अपने ही लोग अपनों के खिलाफ खड़े हो गए। लक्ष्मीबाई डिफीटेड हिम वेरी बैडली, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उन्हें बड़े ही बुरी तरह से हराया। जो सदाशिव राय था, उसकी आर्मी हार गई, उसे बड़ी बुरी तरह से हराया। देन द राणा ऑफ आर्चा, लेकिन फिर तभी देखें कि उसकी पड़ोसी राज्य का राणा ऑफ आर्चा अटैक करते हैं। एंड द रूलर ऑफ दातिया, और दातिया के शासक और आर्चा के शासक ये अटैक करते हैं। एंड बिहारी अटैक झांसी, यानी कौन कौन अटैक किए? देन द राणा ऑफ आर्चा एंड द रूलर ऑफ दातिया एंड बिहारी अटैक झांसी, ये तीनों मिलकर के झांसी पे अटैक कर दिए। लेकिन दे वेयर ऑल डिफीटेड बाय रानी ऑफ झांसी, लेकिन वे सभी झांसी की रानी द्वारा हरा दिए गए, यानी झांसी की रानी ने
उन सबको हरा दिया। लक्ष्मीबाई रूलेड झांसी वेल। हराने के बाद लक्ष्मीबाई अच्छी तरह से झांसी पे शासन करने लगी। एंड वाइजली, और बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक, बड़ी बुद्धिमानी से झांसी पे शासन करने लगी। सी वर्क हार्ड टू ब्रिंग हैप्पीनेस। वो कठिन परिश्रम किया उन्होंने, टू ब्रिंग, लाने के लिए, हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ देयर पीपुल, अपने प्रजा के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। सी यूज टू ड्रेस अप एज ए किंग। सी यूज टू ड्रेस अप, वो पहना करती थी एज ए किंग एंड राइट, वो राजाओं महाराजाओं की तरह ड्रेस पहना करती थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो महिला की तरह थी, वो राजाओं की तरह राजा वाले पोशाक पहनती थी और राजा की तरह घुड़सवारी करती थी। राउंड द किंगडम टू सी द जस्टिस, और पूरे राज्य का निरीक्षण करती थी। टू सी द जस्टिस यानी न्याय को देखने के लिए पूरे राज्य का भ्रमण करती थी, राजा का पोशाक पहन करके। जहाँ भी अन्याय होता था वहाँ पे जस्टिस करती थी, न्याय करती थी। लेकिन दिस पीस एंड काम, लेकिन ये सुख और शांति डिड नॉट रिमेन, रहा न गया, नहीं रहा फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ये खुशियाँ, ये शांति बहुत लंबे समय तक न रही। ये लार्ज ब्रिटिश आर्मी, ऐसे जो एक बड़ी अंग्रेज आर्मी सैन्य दल अंडर जनरल ह्यूज के नेतृत्व में, जनरल ह्यूज के नेतृत्व में, जो अंग्रेज के जनरल था, जनरल के नेतृत्व में, जिसका नाम था जनरल ह्यूज रोज, यानी जो उस आर्मी को लीड कर रहा था, उस सैन्य दल को लीड कर रहा था, उसका नाम था जनरल ह्यूज रोज। अटैक्ड झांसी पे अटैक कर दिया। कब अटैक किया? ऑन 20 मार्च 1858 को, यानी 1858 को एक अंग्रेज जनरल ह्यूज रोज ने झांसी पे अटैक कर दिया। दवार वेंट ऑन, इस तरह से युद्ध जो है वो छिड़ गया। द वार वेंट ऑन 13 डेज, इस तरह से युद्ध 13 दिनों तक चला। एट लास्ट, अंत में लक्ष्मीबाई हैड टू रन अवे, यानी भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा फ्रॉम झांसी, यानी झांसी से लक्ष्मीबाई को हटना पड़ा, भागना पड़ा। सी वेंट टू कालपी, वो कालपी चली गई। कालपी इस समय झांसी से ही सटा एक जालौन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वर्तमान समय में है कालपी। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जो बुंदेलखंड में आता है, वहाँ पे है। वेंट टू कालपी चली गई। एंड ऑर्गेनाइज, और संगठित की हर आर्मी, अपनी एक खुद की सेना बनाई उन्होंने वहाँ जाकर के कालपी में। टू फाइट बैक, वापस लड़ने के लिए उन्होंने जाकर के कालपी में सेना बनाई अपनी। तात्या टोपे उनके बचपन के, जैसा कि हमने पढ़ा, मित्र थे तात्या टोपे। आल्सो ज्वाइनेड हर, तात्या टोपे भी इस आर्मी को ज्वाइन किए, उनका साथ दिए, यानी रानी की झांसी का। लेकिन दे वेयर बोथ डिफीटेड, लेकिन अंग्रेज सेना बड़ी थी, उसके पास हथियार बड़े थे, जो गोला बारूद थे वो ज़्यादा थे। तो अब इतनी बड़ी आर्मी के सामने वे दोनों हार गए, ब्रिटिश आर्मी के सामने।
हार गए एट काल्पी, काल्पी में हार गए। बट लेकिन ब्रेव रानी, बहादुर रानी डिड नॉट लॉस हर हार्ट, लेकिन उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया। डिड नॉट लॉस हर यानी उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया, साहस नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा। सी वेंट टू ग्वालियर, और वो ग्वालियर चली गई। सी वेंट टू ग्वालियर, और ग्वालियर चली गई। बट लेकिन जनरल ह्यूज, लेकिन जो जनरल ह्यूज था, जनरल ह्यूज रोज चेसेड हर, उनका पीछा किया। चेसेड हर, उनका पीछा किया ग्वालियर में। एंड अ फायर्स बैटल, और भीषण युद्ध। फायर्स मीन्स भीषण, बैटल माने युद्ध, भीषण युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, रानी और जनरल ह्यूज रोज के विषय में। वाज फाट बिटवीन टू आर्मीज, इन दोनों सेनाओं के विषय में, झांसी की रानी की सेना और अंग्रेजों की सेना में भीषण युद्ध हुआ। सी फाट, वो लड़ी, सी फाट यानी वो लड़ी, लाइक ए लाइनेस, एक शेरनी की तरह। लाइनेस में शेरनी, वो शेरनी की तरह लड़ी। सी हैड ड्रेसेड, सी हैड ड्रेसेड हर सेल्फ एज ए सोल्डर, वो अपने आप को एक सिपाहियों वाला पोशाक पहनी, पूरी तरह से एक सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह अपने पोशाक पहने, कपड़े पहने। एंड टाइड हर एडाप्टेड सन, और अपने गोद लिए हुए बच्चे को बांधी पीठ पर। ऑन हर बैक, अपने पीठ पे बांधी। एक सैनिक वाला ड्रेस पहनी, सेना का ड्रेस पहनी, और अपने जो एडाप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बच्चा जो दामोदर राव था, उसको अपने पीठ पर बांधी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चा उनके पीठ पे बंधा हुआ है। सी हैड स्वॉर्ड इन हर बोथ हैंड, सी हैड स्वॉर्ड, अपने दोनों हाथों में तलवार ली। यानी वो सोचिए कितनी कुशल जो है, वो तलवारबाज में कितनी कुशल थी कि दोनों हाथों से तलवार चला सकती थी। सी हैड स्वॉर्ड इन हर बोथ हैंड, दोनों हाथों में तलवार को ली। एंड काट हर रेंस, एंड काट, और पकड़ी, एंड काट, और पकड़ी। द रेंस, रेंस मीन्स घोड़े की लगाम, रेंस में घोड़े की लगाम। ऑफ हर हॉर्स, अपने घोड़े की लगाम को वो दांत से पकड़ी और दोनों हाथों में तलवार ली। एमांग हर टीथ, यानी दांत से घोड़े की लगाम को दबाई और दोनों हाथों में तलवार को ली। सी किल डाउन मेनी इनमी, सी किल डाउन, मारना शुरू कर दिया। मेनी इनमी सोल्डर, बहुत से दुश्मन सिपाहियों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तलवार से काटना शुरू कर दिया। सडनली, तभी अचानक, ये युद्ध लड़ रही थी, तभी अचानक ये स्पीयर, एक भाला, ये स्पीयर भाला इंटर्ड हर बॉडी, उनके शरीर में घुसा। यानी आकर के एक भाला उनको लगा बिलो हर चेस्ट, छाती के नीचे, यानी उनके छाती के नीचे आकर के तभी एक भाला लगा। सी एट वंस पुलेड इट, और जब वही भाला लगा उन्होंने तुरंत उस भाले को निकाल करके फेंक दिया। देखिए कितनी बहादुर थी कि भाला उनके शरीर में लगा और तुरंत उन्होंने एक भाले को निकाल करके फेंक दिया। सी एट वंस पुलेड इट आउट एंड थ्रू इट अवे, और तुरंत उन्होंने भाला निकाल करके इसे दूर फेंक दिया। एंड कंटिन्यू टू फाइट, और लड़ना जारी रखा। एंड कंटिन्यू टू फाइट यानी लड़ना जारी रखा, भाला लगने के बाद भी वो लड़ रही हैं। देन, तब अ बुलेट स्ट्रक, तभी एक गोली हर लेफ्ट आई, तभी एक उनकी बाईं आंख पे आकर के गोली लगी। मेरे सिपाही, क्योंकि ये गोली आकर के उनकी बाईं आंख पे लगी, फिर भी बट स्टिल सी वेंट ऑन फाइटिंग, लेकिन फिर भी वो युद्ध लड़ना जारी रखी। देखिए कितनी साहसी थी वो कि भाला लगा उसको निकाल करके फेंक दिया, फिर एक गोली उनकी बाईं आंख पे लगी, उसके बावजूद भी वो लड़ना जारी रखी। देन, तब एन इनमी सोल्डर, तभी एक
शत्रु सिपाही द्वारा हिट हर विथ हिज स्वॉर्ड ऑन हर राइट शोल्डर। तभी उनके दाएं कंधे पे एक दुश्मन सैनिक ने वार कर दिया, उनके दाहिने हाथ पे वार कर दिया, दाहिने कंधे पे वार किया। सी टर्नेड टू हिम, और फिर सी टर्नेड, वो मुड़ी टू हिम, उसकी तरफ, उस दुश्मन सिपाही की तरफ, एंड किल्ड विथ ए सिंगल ब्लो, और एक ही वार में उसको मार दिया। मुड़ करके जो ही उसने देखा, उसके शोल्डर पर वार किया, रानी मुड़ी, तुरंत एक ही वार में उसको ढेर कर दिया, एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफ हर स्वॉर्ड, अपने तलवार से, अपने तलवार के एक ही वार से उन्होंने उसको जमीन पे धराशायी कर दिया। बट लेकिन टिल नाउ, अब देखिए कि इस तरह कब तक कि एक भाला लग गया, गोली लग गया, लेकिन फिर कंधे पे तलवार लगा, तब तक रानी घायल हो चुकी थी। बट टिल नाउ सी वाज सो बैडली इंजर्ड, लेकिन अब जो रानी थी वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड, यानी घायल हो चुकी थी। दैट सी फेल ऑफ हर हॉर्स एंड डाइड, और घायल हो गई, और घायल होकर कि वो घोड़े पर से गिर गई, घोड़े पर से गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। डाइड लिखा है, मैं डाइड नहीं कहूँगा, डाइड मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए मरने के लिए होता है, लेकिन ये कोई एक सामान्य महिला नहीं थी, सामान्य नारी नहीं थी, ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। शी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर ऑफ मदर इंडिया, वो माँ भारती की एक सबसे महान पुत्री थी, भारत माँ की सबसे महान पुत्री थी। हूँ सेक्रीफाइड, जिन्होंने बलिदान दिया हर लाइफ, अपने जीवन का, फॉर द फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हर कंट्री, अपने देश की। वो जो थी माँ भारती की महान पुत्री थी, जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इस तरह से हमने झांसी की रानी के विषय में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।